इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले एक थरमन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कि दिन आ गए ने कि अफ़गानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। ही इज़ द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। पहले तो ये सुनने में आता था कि मुख्तलिफ कंट्रीज के सीईओज हैं जो कि इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन हैं। अब ये सुनने में आता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज के जो उनसे प्रेसिडेंट हैं। अफगान हुकूमत भी अपने शहरियों को ऐसा मशवरा दे रही है, इस नहज पे चीजें पहुंच चुकी हैं। पहुंचने की बात है कि जहां पे हम कहते हैं कि हमारा हमसाया जो है वो चांद पे पहुंच गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुसी इंज करो, तुसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दो। तुम लोग ने बड़ी तालियां बजाई जब तुम्हारी फौज ने बोला कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर में। तुमने बोला वाह, शेर का बच्चा है ये जिहाद करेगा कश्मीर में। निकी हेली को देख लें, कमला हैरिस को देख लें, अभी और आएंगे देखना आप। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एक बार में कहा जाता है कि वो एक दुश्मन मुल्क है, वो गैर मुस्लिम है, बजाय उनके वो गैर मुस्लिम है वो हमारी सपोर्ट करते हैं, वो दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इनके हालात ठीक करे। उनके लिए वो अक्सर हैं हिंदू, लेकिन वो फिर भी अपने मजहब के मुताबिक वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। आई थिंक आप देखेंगे आइंदा 5-10 साल में इंडियंस आर गोइंग टू बी फार मोर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैक्टफुल। इंडिया पहले हमारा मजाक उड़ाता था, आज अफगान तालिबान हमारा मजाक उड़ाते हैं यार। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अटैक करते हैं अफगानिस्तान। तुम्हारी औकात नहीं है यार, तुम्हारी औकात नहीं है। करो तुम अफगानिस्तान पे अटैक, करो तुम अफगानिस्तान में अटैक। एक दिन में 15 सुसाइड ब्लास्ट होंगे पाकिस्तान के अंदर, वो पागल के बच्चे बैठे वहां पे तालिबान। यूके, आयरलैंड, अमेरिका के बाद सिंगापुर में भी भारतीय ओरिजिन के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिनका नाम है थरमन शनमुगारत्नम। दोस्तों ये है सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट, जबकि इसके पहले भी सिंगापुर के 4 इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दोस्तों ये दिखाता है भारत का इन्फ्लुएंस सिंगापुर में, जबकि सिंगापुर में सिर्फ 10% इंडियन रहते हैं, जो कि हम सबके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। सिंगापुर ही नहीं दोस्तों, अब अमेरिका में भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका का, जिस हिसाब से विवेक रामास्वामी जी अमेरिका में अपना पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान का सबसे करीबी भाई तालिबान, जो अफगानिस्तान में इस वक्त राज कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि पाकिस्तान में जितने कम हो सके उतने कम पाकिस्तान ट्रैवल करें, और जो भी अभी पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कोई भी टेरर अटैक हो सकता है। दोस्तों ये है आयरनी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट देश अपने लोगों को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में टेरर अटैक हो सकता है। मतलब कि अब अफगानिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक पाकिस्तान रहने के लिए हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, देखो गल किथे आ गई है। गल इथे आ गई है कि तालिबान अफगान से जो हैं वो पाकिस्तान में रुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम पकड़ के उनको जेलों में डालते हैं, वापस जाओ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना जाओ। वो बेसिकली ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी कर रहे, वो विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुसी इंज करो, तुसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दो। ओ भाई, अफगानी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, वो जो अंदर आना चाहते हैं उनको पता है यहाँ पे मजदूरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, जिंदगी की हर चीज पाकिस्तान में मिल जाएगी। वो तो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, और ये अफगान हुकूमत कह रही है वहां ना चाहिए, कि वहां हालात बड़े खराब हैं। अब अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये, अच्छा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ये ममालिक जो हैं ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू करें तो हमें समझ आती है जी, क्योंकि इनके SOPs हैं, इनकी हुकूमतें इनको कहती हैं, और फिर इनके जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनको इस इलाके का समझ नहीं है, वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो पहली दफ़ा जा रहे हैं इलाकों में। वो अफगान तालिबान उनके लिए तो पाकिस्तान दूसरा घर है अफगानियों के लिए, तो वो क्यों पाकिस्तान जो है, और वो कराची में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पूरे में बैठे हुए हैं, इलीगल बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट और ID कार्ड ले के तबाही उतार दी है। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा अपना है। हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था कि हम सारे मुसलमान दुनिया के इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले एक और जो है वो पर्सन, थरमन नाम है जिनका, थरमन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं।
क्या कहना चाहेंगे सर? इससे पहले हमारे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। वो बड़ी-बड़ी पोस्ट पर, बड़े-बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनका राज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बार प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं? क्या कहेंगे आप? रिबा, ये जो मतलब दिस इज नॉट अ बिग न्यूज। ये इसलिए कि ये चौथे, ही इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो सिंगापुर का जो 10% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, 10%, और 15% उसका मलय है, और यानी जो मलेशिया के है, और बाकी के सारे चाइनीज़ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेजॉरिटी चाइनीज़ की है सिंगापुर में। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम, और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर 1 है। वो एक किस्म से डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया बरतानिया जैसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इट्स नॉट ए लिबरल डेमोक्रेसी, यानी सिविल राइट्स पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़्यादा आज़ादी भी नहीं है वहाँ पर। तो ये साहब जो इनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम, बेसिकली ऑफ तमिल ओरिजिन से हैं। तो ये काफ़ी मशहूर आदमी है, इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है चंद साल पहले। पहले ये कह सकते हैं कि सिंगापुर के चीफ इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप इनको। सो ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग। और सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी जैसा अब आपके पास जो डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जो शख्स डिसाइड करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो उसके इंचार्ज थे कई साल सिंगापुर में। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और अब इलेक्शन जीत के आए हैं और 70% वोट उनको मिली है। आप अब इसको देख लें, विवेक रामास्वामी 38 ईयर्स का है, इज ए बिलियनर। उसने किताबें लिख दी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर, एंड ही इज एक्साइटिंग द होल कंट्री, एटलीस्ट द रिपब्लिकन साइड, और एंगेज कर रहा है। सो निकी हेली को देख लें, कमला हैरिस को देख लें, अभी और आएंगे, देखना आप। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि पीपल लाइक ऋषि सुनाक वगैरह, दे आर ऑल बिकमिंग रोल मॉडल्स। तो अब जो बच्चे बढ़ रहे हैं ना, मतलब अब जो इंडियन अमेरिकन, इंडियन ब्रिटिशर्स, इंडिया जर्मन जो स्कूल में है, सोचिए आप हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, दे आर ऑल गेटिंग वेरी एक्साइटेड बाय लुकिंग एट दिस लीडर्स कि अरे वाह, इफ ऋषि कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं तो उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। सोचिए आप। तो सडनली देयर विल बी मोर, आई थिंक आप देखेंगे आइंदा 5-10 साल में इंडियंस आर गोइंग टू बी फार मोर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैक्टफुल। और ये एक स्फीयर में नहीं हो रहा, दूसरे स्फीयर्स में भी देख लें आप। बिजनेस में तकरीबन जो टॉप के 20-25 आईटी कंपनीज है, उसके सारे सीईओज इंडियंस है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन इंस्पायरिंग इफेक्ट। सो जो कहते हैं ना कि सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, वैसा ही हो रहा है। जैसा इंडिया में आईपीएल की वजह से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो सेइंग कि भाई क्रिकेट इज अ प्रोफेशन, नॉट अ। मैंने पहले, मुझे याद है मेरे फादर तो मुझे मेरी बैट से मारने को आ जाते थे कि तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये क्रिकेट के पीछे क्या पड़े हुए हो, राइट? तो लेकिन अब आई डोंट थिंक द पेरेंट्स आर लाइक दैट। अगर बच्चे में टैलेंट है तो दे आर थिंकिंग अरे ये तो करोड़पति बन जाएगा 19-20 साल की उम्र में आईपीएल खेल कर। सो दिस काइंड ऑफ सक्सेस ऑल्सो जनरेट्स मोर सक्सेस।